अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला लेबनान के साथ चल रहे संघर्ष और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के दौरे पर पहुंच गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने 7 अक्टूबर को जानकारी दी कि जनरल कुरिल्ला इजरायल में स्थिति का आकलन करने आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने आईडीएफ के चीफ हेलवी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि ये मुलाकात उस समय हो रही है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और इजरायल लेबनान सीमा पर संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायल के मध्य भाग में रॉकेट दागे। उनका कहना है उन्होंने तेल अवीव के पास आईडीएफ के ग्लिलोट बेस को निशाना बनाया, जो इजरायल की सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट 8200 का मुख्यालय है। ये बेस मोसाद मुख्यालय के पास स्थित है। आईडीएफ के मुताबिक इस हमले में 5 रॉकेट दागे गए। इनमें से कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया और बाकी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। इससे कोई बड़ी क्षति या घायल होने की सूचना भी नहीं मिली है। इस खास बुलेटिन में बात कर रहे हैं गजा और लेबनान में चल रहे संघर्ष की, जिसको अब 1 साल हो चुका है। सोमवार को इजरायली सेनाओं ने गाजा पट्टी में कम से कम 77 लोगों की जान ले ली। हमास ने कहा कि वो इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा। इस बीच गजा में लोग संघर्ष के 1 साल पूरा होने पर अपनी पीड़ा और संघर्ष को याद कर रहे थे। इधर लेबनान से खबर आई कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा पोर्ट और तेल अवीव के पास एक सैन्य बेस पर मिसाइल हमले किए। इजरायली सेना का कहना है कि उसने इस हमले के जवाब में बेरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर बमबारी की और दक्षिणी लेबनान में नए इलाकों को खाली करने के आदेश जारी कर दिए। इजरायली हमलों में अक्टूबर 2023 से अब तक 41,909 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 97,303 लोग घायल हैं। दूसरी ओर 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले हमलों में इजरायल में 1,139 लोगों की मौत हुई। 200 से ज्यादा लोग बंदी बनाए गए। रविवार की रात इजरायल ने लेबनान में 120 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने नागरिकों को चेतावनी दी कि वे लेबनान के तटीय इलाकों से दूर रहे, खासकर अवाली नदी के दक्षिण तक। हमें ये भी सुनने में आया कि इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिए पर ड्रोन हमले किए। बताया जा रहा है कि इजरायल हिजबुल्लाह के कमांडर को भी निशाना बना रहा था। ये कहना था एक नागरिक का। इजरायली सेना ने 130 से ज्यादा कस्बों और गाँव को खाली करने के आदेश दिए। इससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सैनिकों पर भी कई हमले किए। अब हम आपको गजा से 10 साल की बच्ची नजवा की कहानी बताते हैं। इसने संघर्ष के 1 साल में अपने परिवार और शहर की तबाही देखी। नजवा हमें अपने घर, दादी और मोहल्ले और स्कूल की यात्रा पर ले जाती है, जहां कभी उसकी खुशहाल जिंदगी थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि ये युद्ध खत्म हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इजरायल ने दावा किया है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमले किए और वरिष्ठ कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को मार गिराया। कहा जा रहा है हुसैनी हिजबुल्लाह के ईरान से हथियार की आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहे थे। हालांकि हिजबुल्लाह ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये तो थी आज की खबर। संघर्ष के इन हालात में हम नजरों से ओझल मुद्दों और कहानियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।